हेलो एवरीवन, मुझे पता है कि आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में फीमेल करना बहुत टफ लगता है। क्या है फ्यूनिकल, क्या है हाइलम, क्या ओव्यूल, क्या एम्ब्रियो सैक, क्या फीमेल गेमेटोफाइट, सब सेम सेम लगता है भाई। समझ नहीं आता इनका डिफरेंस क्या है। तो मैं आपकी ज़िंदगी को आसान करने आई हूँ, जैसे कि आपको मालूम ही है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फीमेल पार्ट। मेल पार्ट हमने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करा है A to Z स्टार्टिंग से एंडिंग तक लर्न करके। सो दैट द मेल इज नोन एज योर स्टेमन, क्योंकि स्टेमन के नाम में ही मैन आता है। एंड द फीमेल इज नोन एज पिस्टल, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाँ फ्लावर्स में है ना, ह्यूमंस में नहीं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज योर गाइनोशियम। और मेल में हम क्या कहते थे? एंड्रोशियम। फीमेल में हम क्या कहेंगे? गाइनोशियम। एक एक एनसीईआरटी के लाइन को लर्न करना है, ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें समझाने आई हूँ। तो तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम मेरे साथ वो एफर्ट दोगे लर्न करने के, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी लर्न करने का। ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पहले हमारे 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो तुम पिस्टल के 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? तुम्हारे स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इट्स नॉट द रिप्रोडक्टिव पार्ट, पिस्टल इज द होल फीमेल। इस फीमेल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। क्या स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है? ये देखो, ये हम बना रहे हैं स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज बल्ज इज द ओवरी। तो यही हमें बस लर्न करना है और आपकी जिंदगी सेट है। दिस इज द स्टिग्मा। स्टिग्मा पे क्या होता है? जो भी पोलन ग्रेन उड़ उड़ के हवा में उड़ के आता है, वो स्टिग्मा पे आकर लैंड कर जाता है। तो इसको बोला जाता है प्लेटफॉर्म। कौन सा? स्टेशन का? ट्रेन आएगी? नहीं। सो दिस सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन। क्योंकि पोलन आएगा तो इसको बोला जाता है ये पोलन का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पोलन भैया उड़ उड़ के यहाँ पे आके अटकेंगे आके फीमेल्स में। तो दिस इज सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन। दिस इज द स्टाइल। स्टाइल हमेशा लंबी लड़कियां मारती हैं। अरे नहीं, ऐसे बोला ना। तो स्टाइल, स्टाइल क्या है हमारा? द इलोंगेटेड पार्ट, इलोंगेटेड मतलब लॉन्ग पार्ट, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के बीनीथ पर जो इलोंगेटेड पार्ट है उसको हम बोलेंगे स्टाइल। और ओवरी क्या है? बेसल। बेसल मतलब नीचे, बेसल बल्ज पार्ट, जो मोटा सा पार्ट हमारे बल्ज नीचे पड़ा हुआ है, दैट इज आर ओवरी। क्यों मैं ये लाइन लर्न करा रही हूँ? क्योंकि बच्चे, मेरे गुनगुने बच्चे, मेरे उबलते हुए, ये तुम्हारे जो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है और ये तुमसे एज इट इज ही पूछी जाएंगी। तो स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है? इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था? हमारा लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। स्टाइल क्या है? लंबी वाली पार्ट, लॉन्ग इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के बीनीथ पर। ओवरी के लिए क्या लाइन बोलनी है? बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल। क्या है ये? बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल। अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने बताया पिस्टल, जैसे कि मेल में होता था स्टेमन। पिस्टल में हम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, मेल्स में बोलते थे हम एंड्रोशियम। अब पिस्टल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। Stigma is the serve as a landing platform for the pollen grain. Style is the elongated slender part beneath the stigma and basal bulge part is known as your ovary. अब तुम्हें एक एक एनसीईआरटी की लाइन अगर लर्न करनी है और तुम्हें भी लगता है कि मेरे को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंफ्यूज कर रहा है, तो तुम मेरे साथ में जैसा बताऊंगी वैसा लर्न करोगे। तुमने ये 3 चीजें कर ली, तुम्हें तीनों की डेफिनेशन लर्न होगी, शाबाश। एक और चीज देख लेते हैं कि ठीक है, इसके साथ ही चलते हैं। गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम में क्या होता है? कई बार ये जो आपने पिस्टल बोला, इसको हम कार्पिल भी बोलते हैं। ये कार्पिल एक भी हो सकता है किसी प्लांट में और किसी में एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर ये एक ही पिस्टल है तो इसको बोला जाता है मोनोकार्पलरी, दैट इज दे हैविंग सिंगल पिस्टल। मोनोकार्पलरी का मतलब दे हैव द सिंगल पिस्टल। मल्टीकार्पलरी का मतलब क्या होता है? जब मोर देन एक पिस्टल प्रेजेंट हो, जैसे कि ये एंड दिस इज द सिंगल पिस्टल, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। क्या आपने अभी तक करा? आपने बोला सबसे पहले मैम पिस्टल, पिस्टल बोलते ही आप उसके 3 बॉडी पार्ट बताएंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फिर आपने बोला मैम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नोन एज गाइनोशियम। फिर आप बताएंगे कि गाइनोशियम जो है हमारा मोनोकार्पलरी भी हो सकता है, हमारा मल्टीकार्पलरी भी हो सकता है। मोनोकार्पलरी नाम कब होगा? जब व्हेन देयर इज अ सिंगल पिस्टल। जब सिंगल पिस्टल होगा हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी। मल्टीपल कार्पलरी कब होगा? व्हेन देयर आर मोर देन 1 पिस्टल। जब एक से ज्यादा पिस्टल हो उसको हम बोलेंगे मल्टीकार्पलरी। हो सकता है ये जो लंबे लंबे पिस्टल है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये आपस में फ्यूज्ड हो सकता है ये आपस में फ्यूज्ड हो। जब वो फ्यूज्ड होंगे तो फ्यूज के लिए एक वर्ड लगता है सिन। सिन मतलब समझ गए ना, लगे हुए, चिपके हुए, फ्यूज्ड। तो दैट इज नेम्ड सिन कार्पस।
सिनकार्पस, यहाँ पे पिस्टल्स क्या होंगे, फ्यूज्ड। एपो, एपो, ए फॉर एपो, ए फॉर अकेला। ए फॉर एपो का मतलब क्या है, अकेला। यहाँ पे जो हमारे जितने भी पिस्टल होंगे वो फ्री होंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे के सारे पिस्टल फ्री हैं, ओ सॉरी, यहाँ पे सारे के सारे पिस्टल फ्यूज हैं, देखो नीचे ओवरी पर। और यहाँ पे सारे के सारे पिस्टल क्या हैं, अलग। दैट इज योर एपोकार्पस। ये वाला क्या हुआ हमारा, एपोकार्पस। ये क्या हुआ हमारा, सिनकार्पस। सिन में क्या होंगे, पिस्टल सारे फ्यूज होंगे। एपो में क्या होंगे, ए फॉर एपो, ए फॉर अकेला। अकेला इज योर क्या है तुम्हारा, एपोकार्पस। अब तुम्हारी एक एग्जांपल, इन एग्जांपल के ना तुम्हारे दिया गया है तुम्हारे किसके अंदर, डायग्राम के नीचे। उन्होंने तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं ऐसे दिया हुआ कि भाई ये रहा सिनकार्पस का एग्जांपल, एपोकार्पस। उन्होंने बस डायग्राम बनाया है, नीचे छोटा सा लिख दिया है और बच्चे भूल जाते हैं। तो यही चीज हमें लर्न करनी है। सिनकार्पस में क्या है, सिनकार्पस में पिस्टल फ्यूज्ड है और इसका एग्जांपल क्या है, पापावर। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है, पापावर। जबकि ए फॉर एपोकार्पस का एग्जांपल क्या है, मशीलिया। देखो मैंने तो इसकी कोई ट्रिक नहीं रखी थी, बट मैंने ऐसे लिखा था एम, एम और एस पी। तो मेरा नाम तो एस फॉर सोनाली था, तो मैंने कहा मेरे को मेरे पापा से बहुत प्यार है, तो एस फॉर सोनाली, पी फॉर पापावर। सिनकार्पस के एग्जांपल क्या है, पापावर। जबकि ए फॉर एपोकार्पस, एपोकार्पस का एग्जांपल में क्या आ जाएगा, मशीलिया, मशीलिया। कुछ भी बोल लो, ठीक है। यहां तक मैंने तुम्हें करा दिया, फटाफट से याद करो क्या क्या बोला। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पिस्टल के पार्ट्स क्या क्या हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जबकि जो गाइनोशियम है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। इट मे बी वन और मोर देन वन। मोनोकार्पलरी या फिर मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी में देयर इज वन पिस्टल, मल्टीकार्पलरी में मोर देन वन पिस्टल। अच्छा, मोर देन वन पिस्टल है तो हो सकता है द पिस्टल्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। इफ दे आर फ्यूज्ड टुगेदर वी नेम्ड इट एज सिनकार्पस। और अगर वो अकेले अकेले हैं वी नेम्ड इट एज एपोकार्पस। ए एम, एम मतलब मैं। तो एम से आप क्या बोलोगे, ए फॉर एपोकार्पस। एग्जांपल में इसके क्या है, मशीलिया। फिर एम मतलब मैं आप करती क्या हूँ, एम लविंग माई फादर, तो एम में सोनाली, पापा। तो फिर एस फॉर सिनकार्पस एंड पी फॉर पापावर। सिनकार्पस का एग्जांपल क्या है हमारा, पापावर। तो यहां तक हमारी चीजें लर्न हो गई हैं, शाबाश। अब हमने लास्ट पॉइंट क्या करा था यहाँ पर, ओवरी। ओवरी क्या है, इसकी डेफिनेशन, बेसल बल्ज पार्ट। इस ओवरी के अंदर एक भाई गुफा दिख रहा है, एक कैविटी दिख रही है। उस कैविटी का नाम क्या है, ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर मैं सोचो, तुम सोचो ऐसे में मैं एक पोलन हूँ, छोटू सा पोलन, ऐसे 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 गई, स्टिग्मा पे लैंड करी। ओहो, मैंने लैंड करा किस पर, स्टिग्मा पर, क्योंकि वो मेरा लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पे मेरे को कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने जैसे ही स्टिग्मा पर लैंड किया, अब मैं स्टाइल के थ्रू अंदर जा रही हूँ, स्विम करती हुई। मैंने उसको देखी, वाओ, इतना बड़ी सी कैविटी। ओवरी के अंदर पहुंचने के बाद मुझे दिख रही है खाली गुफा। मैं शॉक्ड। दैट इज, सबसे पहले मैं स्टिग्मा से आई, स्टाइल से पास हुई, ओवरी के अंदर एक मुझे खाली कैविटी दिख रही है। तो मैंने सोचा क्योंकि ओवरी के अंदर कैविटी है, इसका नाम रख लेते हैं ओवेरियन कैविटी। और ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम होता है लक्यूल। तुम्हारी एनसीईआरटी ने ओवेरियन कैविटी के नाम पर सिर्फ एक बात लिखी है, इनसाइड प्रेजेंट। किसके इनसाइड, इनसाइड ओवरी, ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट, ठीक है। अब मैंने सोचा ये गुफा के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को तो चिल मचती है, मेरे को अच्छी जिंदगी अच्छी कहाँ लग रही है, मेरे को तो गुदगुदी हो रही है ना कहीं भी घुसने की, ठीक है। फिर मैं जैसे ही ओवेरियन कैविटी के अंदर घुसी तो मेरे को एक बड़ा सा, क्या समझो, भालू दिखा या कुछ भी समझ लो, कुछ भी दिखा। तुमने हैव यू सीन प्लेसेंटा इन द, एटलीस्ट इन द रील्स में ऐसा दिखता है ना कि ये प्लेसेंटा है एंड दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, जो कि हमारे बच्चे से, हाँ, जैसे ये तुम्हारा प्लेसेंटा है, दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ हमारा बच्चा नन्ना मुन्ना राई है, उससे ये चिपका हुआ है ना, तो दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक है। अब मैं अंदर गई, अंदर प्लेसेंटा इज वेरी ह्यूज हेयर, तो हम क्या बोलेंगे, ओवेरियन कैविटी के अंदर एक ह्यूज चीज थी, जो कि क्या थी, हमारी प्लेसेंटा। क्या था हमारा प्लेसेंटा। ओवेरियन कैविटी के अंदर हमें क्या दिखा, प्लेसेंटा। इनसाइड ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा। अब ये जो प्लेसेंटा है हमारे इंसानों में किससे जुड़ा होता है, बच्चे से। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा किससे अटैच है, हमारा मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल। शाबाश, वेरी गुड। थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ और लर्न हो जाएगा। क्या क्या बोला हमने, सबसे पहले ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट। जैसे अंदर गई मुझे दिखी एक कैविटी, जिसका नाम मैंने दे दिया ओवेरियन कैविटी, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, ओवेरियन कैविटी। अब उस अच्छा, ओवेरियन कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल। जैसे उस कैविटी के अंदर गई, मेरे को एक ह्यूज सी लाल चीज दिख रही है,
जस्ट तुम्हें लर्न करने के लिए कि तुम्हें याद रहे, दैट इज द प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है इंसानों में किससे जुड़ी होती है? बच्चों के साथ। यहाँ पर वो किससे जुड़ी हुई है? माइक्रोस्पोरेंजिया, या फिर हम बोल सकते हैं ओव्यूल। आई एम सो सॉरी, माइक्रो नहीं, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किसमें बोलते थे हम? मेल में। फीमेल में आ चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरेंजिया। पहले हमने क्या बोला था? मेल्स में माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या आपको याद है कि माइक्रोस्पोरेंजिया करता क्या था? माइक्रोस्पोरेंजिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ व्हाट? प्रोटेक्शन। माइक्रोस्पोरेंजिया मैंने आपको कैसे याद कराया था कि माइक्रोस्पोरेंजिया इज द पोलन सैक, पोलन की बोरी। अगर एक बोरी है तो वो क्या करेगी? पोलन को प्रोटेक्ट करेगी। वैसे ही मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया का काम क्या है? कि वो अंदर जो चीज बन रही है उनको प्रोटेक्ट करेगा। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन को प्रोटेक्ट कर रहा था, वैसे ही मेगास्पोरेंजिया भी एक हमारी कवरिंग होगी जो कि हमारे अंदर जो एम्ब्रियो सैक बन रहा होगा उनको प्रोटेक्शन देगी। समझ रहे? शाबाश। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक, मेगास्पोरेंजिया योर क्या नाम है इसका? ओव्यूल। अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ कि आप मुझे बताएंगे स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी। आप मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से बताई थी स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, कैसा होता है, उससे क्या बनता है। यू विल टेल मी स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लॉइडी क्या है। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या है? ओवरिन कैविटी और लोक्यूल। लोक्यूल के अंदर हमें क्या मिला? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे अटैच है? एक बोरी जैसी चीज जिसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। एनसीईआरटी क्या लिखती है? मेगास्पोरेंजिया अराइजेस फ्रॉम प्लेसेंटा, बस इतनी सी। ठीक है, ओवरी, ओवरिन कैविटी, कैविटी के अंदर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्लेसेंटा से क्या अराइज होता है हमारा? मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल। मेरे गुगलू मुगलू फुश, ओव्यूल इज द लास्ट, मतलब सबसे बाहर वाली कवरिंग। बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्या मेगास्पोरेंजिया और एम्ब्रियो सैक सेम बात है? क्या ये सेम बात है? वो सेम। तुम्हें बस इतना याद रखना, माइक्रोस्पोरेंजिया वहां पे पोलन सैक था, बोरी थी। यहाँ पे वही काम मेगास्पोरेंजिया कर रहा है, और मेगास्पोरेंजिया का दूसरा नाम है हमारा ओव्यूल। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अभी तक आपने क्या देखा? आपने देखा ओवरी। ओवरी के अंदर हमें क्या देखी? ओवेरियन कैविटी। कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल। कैविटी के अंदर क्या है हमारा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे अटैच है हमारा? ओव्यूल। ओवरी के अंदर मेरे गुगलू मुगलू फूश ओव्यूल होता है ना, तो ये वही ओव्यूल है, और ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है? मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, यहां तक हमारी जिंदगी सेट है। अब ये आपने बता दिया मैम, ये रहा एक, मैं मानू तो ओव्यूल, और ओव्यूल इज अटैच्ड टू हमारा किसी ना किसी के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। हाँ ठीक है, तो अब ये जो तुम्हारी अटैचमेंट है ये किस तरह है? ओव्यूल उन्होंने बोला कि प्लेसेंटा के साथ अटैच्ड है। मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें? हाँ, तो ये तुम कैन यू इमेजिन इज ओव्यूल, और ओव्यूल जो है वो कहते हैं प्लेसेंटा से अटैच्ड है। बट ओव्यूल प्लेसेंटा से कैसे अटैच्ड है? ओव्यूल दिस इज फ्यूनिकल, एक स्टॉक, एक डंडा। फ्यूनिकल क्या करता है? यहां से तुम्हारा ओव्यूल से अटैच होता है, और यहां से दिस इज अ ग्रीन कलर का प्लेसेंटा। ठीक है, तुम ये इमेजिन करो, दिस इज अ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा ये देखो, इमेजिन, आप तो इमेजिन हो जाएगा ना। ये तुम्हारा गोल सा प्लेसेंटा ऐसा होता है ना, और फिर यहाँ पे ये डंडा निकला होता है, ताकि मैं तुम्हें ये समझा सकूं, तभी मैंने दिखाया। तो तुम ये इमेजिन करो, यहां पर फ्यूनिकल से कौन अटैच्ड है? तुम्हारा प्लेसेंटा। ओव्यूल उन्होंने तुम्हें देखो एनसीईआरटी में पहले बोला प्लेसेंटा तुम्हारा ओव्यूल से अटैच है। प्लेसेंटा ओव्यूल, ऐसे नहीं ये प्लेसेंटा है, ऐसे नहीं ओव्यूल के साथ इस तरह अटैच है। वो किस तरह अटैच है? प्लेसेंटा पहले फ्यूनिकल से अटैच है, फ्यूनिकल इधर तुम्हारा दोबारा से प्लेसेंटा से अटैच है। प्लेसेंटा तुम्हारा फ्यूनिकल से अटैच है, यहाँ पर ओव्यूल, तीनों चीजों की इस तरह अटैचमेंट। अब इसको भी इजी करने के लिए मैं तुम्हारी जिंदगी में एक चीज लाई हूँ, ये देखो। सबसे पहले तुम इसकी एनसीईआरटी की लाइन सुन लो। स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। एक तुम्हारा ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से एक स्मॉल स्ट्रक्चर से अटैचमेंट लेता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। अब उसके बाद ये आगे जाकर तुम्हारा ओव्यूल के साथ अटैच है, तो इस वजह से हमारा प्लेसेंटा और ओव्यूल आपस में अटैचमेंट लेते हैं। ओव्यूल, प्लेसेंटा, बीच में फ्यूनिकल। फिर ये बोलते हैं हाइलम। हाइलम क्या है? हाइलम ओव्यूल, ओवल जो है, ओव्यूल जो है वो फ्यूज करता है तुम्हारा फ्यूनिकल से इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। जिस रीजन में तुम्हारा फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ फ्यूज कर रहा हो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? हाइलम। इसको लर्न करने का इजी तरीका, कैन यू इमेजिन एक बच्चा तुम्हारी तरह गंदा, हाँ ठीक है। अब दिस इज योर ओव्यूल, ये क्या है तुम्हारा? ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल जो है वो किससे अटैच्ड है? तुम्हारा क्या तुम्हें दिख रहा है? ये प्लेसेंटा, दिस इज द प्लेसेंटा। ये है तुम्हारा क्या है? प्लेसेंटा। ओव्यूल अटैच्ड टू हमारा प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल।
ओव्यूल अटैच्ड टू प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ फ्यूनिकल। बात समझ आ गई? ओव्यूल, फ्यूनिकल, फिर आता है प्लेसेंटा। ओव्यूल, फ्यूनिकल, फिर आता है प्लेसेंटा। अब जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज करते हैं उस रीजन का नाम होता है हाइलम। जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज करते हैं उसका नाम होता है हाइलम। अगर मैं तुम्हें इजी बातों में लर्न कराना सिखाऊं ना, तो मैं तुम्हें ये सोच लूं कि ये समझो ओव्यूल है, या समझो बच्चों की मुंडी है, मुंडी, और ये बॉडी का यहाँ पे क्या नाम दे दिया? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल इज अ स्टॉक, OF। ठीक है, जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में अटैच हैं उस रीजन का नाम क्या है? प्लेसेंटा। उस रीजन का नाम क्या है? प्लेसेंटा। ओव्यूल अटैच्ड टू फ्यूनिकल एंड द रीजन कॉल्ड हाइलम। मैंने पहले क्या बोला? प्लेसेंटा। आई एम सो सॉरी। ओव्यूल जिस रीजन में तुम्हारा फ्यूनिकल से अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। ओव्यूल जिस रीजन में तुम्हारा फ्यूनिकल से अटैच है उसे हम बोलते हैं हाइलम। फिर तुम्हारा फ्यूनिकल फर्दर किसके साथ अटैचमेंट है? तुम्हारी प्लेसेंटा के। इस प्लान को उन्होंने इस तरह घुमा घुमा कर लिखी है कि बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। सबसे पहले ओव्यूल आ गया। ओव्यूल किससे फ्यूज है? तुम्हारा फ्यूनिकल से। फ्यूनिकल फर्दर किससे फ्यूज है? तुम्हारा किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। ठीक है, ये तीन चीज समझ आएगी। जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज कर रहे हैं उस रीजन का नाम क्या है? हाइलम। जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल आपस में फ्यूज कर रहे हैं उस रीजन का नाम क्या है? हाइलम। लास्ट टाइम बता दी। ओव्यूल तुम्हारा ये क्या है? डंडा क्या है? फ्यूनिकल। द रीजन वेयर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूजेस इज नोन एज योर हाइलम। अब ये फ्यूनिकल फर्दर किससे अटैच है? तुम्हारा प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल किससे अटैच है? तुम्हारा प्लेसेंटा से। ये ओव्यूल, ये फ्यूनिकल, गर्दन को हम बोल देंगे हाइलम एंड दिस इज योर प्लेसेंटा। हो सकता है कि तुम ये सीक्वेंस का नाम फिर भूल जाओ। फिर से ट्रिक के ऊपर ट्रिक, ताकि तुम्हें लर्न हो जाए। OFP, O फिर प्रॉब्लम कर दी। O से आप क्या बनाओगे? ओव्यूल। ओव्यूल किस रीजन में अटैच्ड है? हाइलम। फिर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक जिसका नाम है फ्यूनिकल। लास्ट में तुम्हारे आ जाएगा प्लेसेंटा। ओव्यूल अटैच्ड टू फ्यूनिकल इन द रीजन नोन एज हाइलम। फिर हाइलम फर्दर अटैच्ड है तुम्हारा प्लेसेंटा से। अब ये तुम्हारी एनसीईआरटी कैसे लिखती है सुनो। सबसे पहले उन्होंने बोला ओव्यूल जो है कहां से अराइज है? प्लेसेंटा से। पर बीच में इनके क्या आता है? फ्यूनिकल। स्मॉल स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे ओव्यूल जो है स्मॉल स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना। स्मॉल स्ट्रक्चर का मतलब इनका ओव्यूल। स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर है ना तुम्हारा ओव्यूल, ये प्लेसेंटा से कैसे अटैच है? बाय मीन ऑफ डंडा। प्लेसेंटा से कैसे अटैच है? बाय मीन ऑफ डंडा विच इज नोन एज योर फ्यूनिकल। ओव्यूल अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। ओव्यूल अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। द रीजन वेयर ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इज नोन एज हाइलम। जिस रीजन पर ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज कर रहे होंगे उस रीजन का नाम क्या दे देंगे हम? हाइलम। जिस रीजन पर ओव्यूल और फ्यूनिकल फ्यूज कर रहे होंगे उस रीजन का नाम क्या दे देंगे हम? हाइलम। ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन नोन एज हाइलम। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइलम क्या है? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन। इट रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। हाइलम क्या रिप्रेजेंट करता है? ओव्यूल और फ्यूनिकल का जंक्शन। होप आई मेक यू लर्न। सबसे पहले हमने बोला ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी के अंदर प्लेसेंटा किससे अटैच है? तुम्हारा ओव्यूल से। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया, माइक्रो नहीं बोलना, ठीक है? मेगास्पोरेंजिया। अब ये प्लेसेंटा के साथ मैडम जुड़ा कैसे? इसको कौन बताएगा? हाँ मैं बताती हूँ। ओव्यूल तुम्हारा प्लेसेंटा के साथ जुड़ा है। ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर, नोंडी सी मुंडी। उसकी मुंडी कैसे जुड़ी है हमारे प्लेसेंटा के साथ? बाय मीन ऑफ स्टॉक। स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच्ड टू प्लेसेंटा बाय मीन ऑफ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल। फिर आ जाता है हाइलम। हाइलम क्या है? द रीजन वेयर ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूजेस इज नोन एज हाइलम। या दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं? जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज नोन एज योर हाइलम। ओव्यूल, ये तुम्हें दिख रहा है कि मैंने P बनाया है ना, और ये तुम्हें दिख रहा होगा मैंने O बनाया, ताकि तुम्हें चीजें याद हो जाए। दिस इज द फ्यूनिकल। इस पे कांटा नहीं मार सकते, ये महंगा ना मेरा ना, बहुत मेहनत से लिया है। तो ये ओव्यूल, दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का P बनाया हुआ ना यहाँ पे।
तो ओव्यूल हमारे फ्यूनिकल से जिस रीजन में जुड़ा उस रीजन का नाम क्या है, हाइलम, और ओव्यूल और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल लास्ट में किससे जुड़ा हुआ है, प्लेसेंटा से। तो हमें आप उसको लर्न कैसे करना है, आप बोलेंगे मैम लास्ट लाइन थी ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी इज आल्सो नोन एज लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर हमें पढ़ा है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू योर ओव्यूल। अब ये अटैचमेंट मैम ये प्लेसेंटा ओव्यूल से कैसे अटैच है, क्या ये ऐसे अटैच है, नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगी ये ऐसे नहीं अटैच है, ये कैसे अटैच है कि ओव्यूल तुम्हारा बीच में क्या आ जाता है, फ्यूनिकल। Ovule is a small structure attached to placenta by mean of stalk known as funicle. Ovule is a small structure attached to placenta by mean of stalk known as funicle. Understand? अब फिर आता है हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, और हम बोल सकते हैं इट इज अ रीजन, ये एक जगह है, एक स्ट्रक्चर नहीं है हाइलम। हाइलम एक ऐसी जगह है जहां पे ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज करते हैं। इससे ज्यादा बार मैं रिपीट नहीं करूंगी, चांटा मारूंगी चांटा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर ओव्यूल की कहानी, और देन इज योर हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। अब आ जाते हैं ओव्यूल के बारे में आपने दो चीजें बताई। सबसे पहले आपने बताया मैम ये प्लेसेंटा से अटैच है, फिर आपने एक्सप्लेन करा मैम प्लेसेंटा से ऐसे नहीं अटैच, ऐसे नहीं अटैच, आपको समझ नहीं आ रही, ऐसे नहीं अटैच, बट मीन ऑफ स्टॉक अटैच है, ठीक है। फिर आपने हाइलम बताया, फ्यूनिकल बताया, उसको लर्न करने का तरीका। फिर प्रॉब्लम, ओ से ओव्यूल है, एच से हाइलम है, फिर फ्यूनिकल आ जाता है, लास्ट में प्लेसेंटा आ जाता है, ठीक है। अब ये बताते हैं कि कईयों में ओव्यूल एक भी हो सकता है, कईयों में मैनी भी हो सकता है। ओव्यूल में बी वन, में बी मैनी। ओव्यूल जिनमें एक है वो क्या है, वीट, पैडी, मैंगो, और जिनमें ओव्यूल ज्यादा है वो क्या है, वाटरमेलन। वाटरमेलन आपने देखा है ना कितने सारे होते हैं, तो दे हैव वाटरमेलन। पपाया, हैव यू एवर सीन पपाया? ऑर्किड नहीं देखा होगा। तो आप एक चीज देखो, यहां से भी एक डब्ल्यू का आता है, यहाँ पे पी आता है, यहाँ पे भी डब्ल्यू एंड पी, तो डब्ल्यू पी तो इधर है ही दोनों साइड। इधर आ जाएगा मैंगो। देखो मैंगो आपको कभी नहीं भूलेगा, उसकी एक ही गुटली होती है ना, तो ये आपको इस साइड आ जाएगा, एंड देयर इज अ ऑर्किड। डब्ल्यू पी, इधर डब्ल्यू पी है, इधर भी डब्ल्यू पी है। यहां से डब्ल्यू का मतलब क्या है तुम्हारा, वीट, पैडी, और यहाँ पे डब्ल्यू से क्या मतलब है तुम्हें, वाटरमेलन। पी फॉर तुम्हारा क्या आ जाएगा, पपाया, एंड लास्ट इज ऑर्किड। इधर वाली चीजें आपने ऑलमोस्ट देखी हुई है, ठीक। ये हो जाएगा वीपीओ, ये वीपीएम, डब्ल्यूपीओ, डब्ल्यूपीएम। एक बार फटाफट से रिवाइज करा दूं, अब तुम्हारी जिंदगी आसान होने वाली है, बिकॉज ये चीजें बहुत मुश्किल लगती है बच्चों को, और अगर तुम्हें ये समझ आ गया ना तो शाबाश। मैंने पढ़ाया पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। अब दूसरी साइड मैंने बताया था गाइनोशियम। गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हो सकता है कि ये 1 हो या मोर हो, मोनोकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी। अगर इट इज मोनोकार्पलरी तो ये हमारा डायरेक्टली आ जाएगा सिंगल पिस्टल। अगर ये मल्टीपल कार्पलरी मतलब मोर देन 1 कार्पिल है, तो हो सकता है ये कार्पल सारे फ्यूज हो, तो हम इसे बोलेंगे सिनकार्पस। हो सकता है कार्पल सारे फ्री हो, तो इसको हम एपोकार्पस बोलेंगे। ए फॉर एपोकार्पस, ए फॉर अकेला। तो एपोकार्पस का एग्जांपल आएगा एम, ए एम, एम पर मेशीलिया। एस फॉर सिनकार्पस, सिनकार्पस की एग्जांपल क्या है, पापावर। ये पहले भी पूछा जा चुका है, तो इसको लर्न करना है। फिर आता है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। बोला था ओवरी के अंदर गई तो वहां एक बड़ी सी कैविटी दैट इज नेम्ड एज ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर हमें एक, अच्छा ओवेरियन कैविटी दूसरा नाम लोक्यूल। कैविटी के अंदर घुसी एक लाल रंग की चीज दिख रही है, दैट नेम्ड एज प्लेसेंटा। लाल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि तुम्हें इससे याद रहेगा कि ह्यूमंस में रेड कलर का प्लेसेंटा दिखता है ना, डार्क रेड। तो आप बोलेंगे मतलब बोलेंगे नहीं, लर्न करने का तरीका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है तुम्हारा ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। मैं बोलते हुए 10 बार गलत करो तो तुम तो वैसे भी टट्टी कराओगे पेपर में, तो ये नहीं करना है। ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया। अब जो तुम्हारा ओव्यूल भैया है वो प्लेसेंटा से जुड़ा है, क्या वैसे जुड़ा हुआ है, ओव्यूल और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है? नहीं, तो ये कैसे जुड़ा हुआ, बाय मीन ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओव्यूल अटैच्ड टू मीन ऑफ स्टॉक बाय attached to placenta by mean of stalk known as funicle. फिर आता है हाइलम। हाइलम represent junction between ovule and funicle and it represents the fusion where region where the ovule and funicle fuses. Done? शाबाश। फिर हमने एक और चीज बतानी है, ओव्यूल में भी 1 और मोर। अगर ये 1 है WP, अगर ये मोर है तभी WP। W से यहाँ पे क्या मतलब है, वीट। P से मतलब है पैडी। यहाँ पर W से मतलब है वाटरमेलन। P से मतलब है पपाया। इसके अलावा एक और चीज आ जाएगी यहाँ पे, मैंगो, एंड इधर क्या आ जाएगा हमारा, ऑर्किड। यहां तक बात क्लियर है? तुम्हें पता लग गया है ओव्यूल क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। मैं अगर तुम्हें एक बार ओव्यूल दिखा देती तो तुम्हें जिंदगी में अच्छा लगता, थोड़ा सा जिंदगी में अच्छा लगता। ये रहा हमारा ओव्यूल। ओव्यूल में
हाँ, तो दिस हाइलम क्या है? हाइलम इज द जंक्शन वेयर, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें क्लियरली वो लाइन समझ दिखेगी नहीं कि मैम आपने बोला था हाइलम जहाँ पे फ्यूनिकल और ओव्यूल फ्यूज कर रहे हैं वो रीजन है। तो आप बस यहाँ पे डायग्राम में यू हैव टू लर्न दिस इज द हाइलम एंड दिस इज द फ्यूनिकल। हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन वेयर तुम्हारा फ्यूनिकल वाला रीजन जो है वो ओव्यूल से फ्यूज कर रहा है। क्या आपको दिख रहा है? आप ऐसे याद कर सकते हो, दिस इज द हाइलम जहां पर फ्यूनिकल वाला रीजन ओव्यूल से फ्यूज कर रहा है। हाइलम इज द रीजन वेयर फ्यूनिकल फ्यूजेस विद ओव्यूल। ठीक है, देन अब हम इनके सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है हमारा माइक्रोपाइलर एंड, क्या है हमारा चेलेजल एंड, क्या है हमारे इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और बिल्कुल सेंटर में एक चीज पड़ी है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज समझाई थी, किसी के पीछे गेमेटोफाइट है मतलब भैया वो खुद गेमेट नहीं है, वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो गेमीट प्रोड्यूस करेगा, जो आगे जाके गेमीट बनाएगा, वो खुद गेमीट नहीं है, वो उसके अंदर, जैसे मेल गेमेटोफाइट कौन था? पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमीट्स थे, समझ रहे हो? वैसे फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है यहाँ पे हमारा? एम्ब्रियो सैक। दिस इज द ओव्यूल। ओव्यूल का काम क्या है? प्रोटेक्शन का। जैसे हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया का काम था प्रोटेक्शन का, तो यहाँ पे हमारा मेगास्पोरेंजिया का काम भी वही है। किसको प्रोटेक्ट कर रही है? हमारी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गेमेटोफाइट, ओव्यूल का दूसरा नाम मेगास्पोरेंजिया, एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गेमेटोफाइट। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस बात को या कमेंट्स पे या कहीं पे भी लिखो, 4 बार लिखो, मेगास्पोरेंजियम इज द ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। अब हम एक एक चीज देखेंगे। फ्यूनिकल, हाइलम हमने देख लिया क्या होता है। वी विल गो फॉर माइक्रोपाइल क्या होता है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट क्या होता है, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, एंड चेलेजल पोल क्या होता है। ठीक, वेरी गुड। तो अभी तक हमने 2 हाइलम एंड फ्यूनिकल देख लिया। लेट्स गो फॉर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट क्या है? हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओव्यूल की। ये 1 या 2 तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी किस्मत के अकॉर्डिंग तुम्हें कितनी प्रोटेक्शन मिल सकती है उतनी मिलेगी। ओव्यूल हैज 1 or 2 प्रोटेक्टिव एनवेलप। ठीक है, अब ये क्या था तुम्हारा? यहाँ पर साइड पे लगा हुआ इंटेग्यूमेंट। इसके बीच में यहाँ पे तुमने देखा था एम्ब्रियो सैक। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस सेल्स। ये इंटेग्यूमेंट्स क्या करते होते हैं? एनसर्कल किसको करते हैं? न्यूसेलस सेल्स। न्यूसेलस सेल्स पड़े, उनके आसपास ये इंटेग्यूमेंट पड़े होते हैं। अब ये न्यूसेलस सेल्स क्या है हमारे? यहाँ पे लिखा हो ना, हाँ, न्यूसेलस सेल्स क्या है? न्यूसेलस सेल्स विच आर प्रेजेंट एनक्लोज्ड विद इन द इंटेग्यूमेंट हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्ड एंड इसके आसपास, इसके अंदर वाली साइड क्या पड़ा है हमारा? फीमेल गेमेटोफाइट, या हम बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक, या हम बोल सकते हैं मेगास्पोर। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट साइड पे हमें दिखता है चलेजल एंड, किसके ऑपोजिट के? माइक्रोपाइलर एंड के, एंड रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट। न्यूसेलस सेल्स क्या है? एक्सेप्ट एट द टिप वेयर द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट। कहां पे प्रेजेंट? सिर्फ हमारे टिप पर जहां पे स्मॉल ओपनिंग है वहां पे न्यूसेलस सेल्स नहीं होते। क्या क्या बोलना है? इंटेग्यूमेंट 1 या 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ये इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस सेल्स को एनसर्कल कर रही होती है। ये इंटेग्यूमेंट किसको एनसर्कल कर रही होती हैं? न्यूसेलस सेल्स को एनसर्कल कर रही होती हैं। ये न्यूसेलस सेल्स क्या है? ये हर जगह प्रेजेंट होता है अंदर, बट एक्सेप्ट द टिप, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड है वहां पर न्यूसेलस नहीं होता, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड प्रेजेंट। अब माइक्रोपाइलर के बिल्कुल ही ऑपोजिट पे हमें क्या मिलेगा? चलेजल एंड इट रिप्रेजेंट द बेसल पार्ट। फिर हम बताएंगे कि हमारा एम्ब्रियो सैक एंड फीमेल गेमेटोफाइट। इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट थोड़ी सी बातें हैं। क्या क्या हमने दिखाई? हमने सबसे पहले बोलना है हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन वेयर फ्यूनिकल एंड ओव्यूल फ्यूजेस। फिर हमने बताया फ्यूनिकल, ये रहा तुम्हारा फ्यूनिकल। हमने बताना है क्या क्या, यहाँ पर हमारे क्या होते हैं? न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूसेलस सेल्स में हमारे यहाँ पे इंटेग्यूमेंट का काम है प्रोटेक्टिव कवरिंग 1 or 2 डिपेंडिंग किसने प्रेजेंट है। एट माइक्रोपाइलर एंड पर न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट नहीं होते, इस एंड को बोलते हैं माइक्रोपाइलर। ऑपोजिट टू इट यहाँ पे हमें दिखता है, ऑपोजिट किसके? माइक्रोपाइल के बिल्कुल ऑपोजिट पे हमें दिखता है चलेजल एंड या चलेजल पोल, इसको हम बोल सकते हैं ये बेसल पार्ट पे प्रेजेंट है। सेंटर में हमारा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम क्या है? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या क्या बोला? पिस्टल, स्टिग्मोस्टाइल, ओवरी, देन इज अ गाइनोशियम। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट। मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी में सिनकार्पस, एपोकार्पस। सिनकार्पस के अंदर आ जाते हैं हमारे पापावर, एपोकार्पस के अंदर आ जाते हैं हमारे माइशीलिया। स्टिग्मोस्टाइल ओवरी के अंदर, ओवरी इज द बेसल बल्ज पार्ट, इसके अंदर ओवरिन कैविटी है। ओवरिन कैविटी का दूसरा नाम लोक्यूल है। ओवरिन कैविटी के भी अंदर हमारा प्रेजेंट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा किससे अटैच है? हमारे ओव्यूल से। क्या वो ऐसे अटैच है? नहीं, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक से अटैच है। प्लेसेंटा अटैच्ड
to ovule attached to placenta by mean of stalk called funicle. फिर the region where ovule and funicle fuses is known as hilum, represent the junction between ovule and the funicle. हमने फ्यूनिकल बता दिया, हमने हाइलम बता दिया, अब हम क्या बताएंगे, इंटेग्यूमेंट. इंटेग्यूमेंट के लिए एक लाइन बोलनी है कि ये 1 और 2 हो सकते हैं डिपेंडिंग. और यहाँ पर होता क्या है, ये एनसर्कल किसको करते हैं, न्यूसेलस सेल्स को. अब ये न्यूसेलस सेल्स माइक्रोपाइलर एंड में एब्सेंट होते हैं. जिस एंड पे ये न्यूसेलस सेल्स एब्सेंट उसका नाम देते हैं माइक्रोपाइलर एंड. बिल्कुल इसके ऑपोजिट पे हमें मिलेगा चलेजल पोल, चलेजल एंड, जो कि बेसल पार्ट पे है. फिर हमारा एक पॉइंट लगे एम्ब्रियोसैक और फीमेल गेमेटोफाइट, जो कि सेंटर में प्रेजेंट है. और उसके बारे में तो हमने सब माँ बहन दादा दादी सब पढ़ना ही है. ओके, आई होप आई मेक यू लर्न. आपका काम है कि आप उसको फटाफट से रिवाइज करो. एक बार आपको एनसीईआरटी रीड करा देती हूँ, आपको जिंदगी में बहुत अच्छा लगेगा. आपको पता लगेगा कि आपने कुछ नहीं मिस करा है, फिर भी आपको सब लर्न है. सी गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अगर सिंगल पिस्टल है मोनोकार्पलरी, मल्टीकार्पलरी अगर मोर देन 1 है. पिस्टल फ्यूज हो सकता है सिनकार्पस और फ्री हो सकता है जैसे कि एपोकार्पस. ईच पिस्टल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, स्टाइल इज द एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा, जो कि मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ. बेसल बल्ज पार्ट को हम ओवरी बोलते हैं. इनसाइड द ओवरी ओवरियन कैविटी है. ओवरियन कैविटी का दूसरा नाम क्या है वो आप बताएंगे. देन प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी. अब ये जो प्लेसेंटा पड़ा है, अब यहाँ पे तुम्हारी एग्जांपल्स दी हुई है. मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस का एग्जांपल है माइशीलिया एंड योर दूसरा कहाँ गया, सिनकार्पस का एग्जांपल है तुम्हारा पापावर. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के नीचे थैलामस. फिर दिस इज अ सिनकार्पस. ये डायग्राम आपसे पूछ सकते हैं जहाँ पे सारे के सारे पिस्टल फ्यूज हो रहे हो. यहाँ पे सारे के पास सारे पिस्टल फ्री हैं, तो इसका नाम है एपोकार्पस. ये हमने आपको दोबारा दिखा देंगे. देन इज द मेगास्पोरेंजियम. प्लेसेंटा से अराइज होता है मेगास्पोरेंजिया, दूसरा नाम है ओव्यूल. अब ये एक भी हो सकता है व्हीट पैडी मैंगो, मैनी भी हो सकता है पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड. मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि किससे अटैच्ड है, प्लेसेंटा से. बाय मीन ऑफ स्टॉक नोन एज फ्यूनिकल. बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद फ्यूनिकल इन द रीजन नोन एज हाइलम. हाइलम रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, each having 1 or 2 integument encircle nucellus, except nucellus कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, at the tip of micropylar end. अब जहां पे micropylar end पे नहीं होते, opposite to it is known as chalazial end. अब तुम्हारे इंटेग्यूमेंट के अंदर जो मास ऑफ सेल है न्यूसेलस सेल्स, इसके पास इसकी एक खास बात यह है कि इसके पास अबंडेंट फूड रिजर्व है. न्यूसेलस सेल्स के बारे में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, अबंडेंट फूड रिजर्व. और दूसरी बात क्या है, माइक्रोपाइलर एंड में नहीं है. और इसकी प्लॉइडी क्या है, 2n. 3 चीजें न्यूसेलस सेल्स की 3 चीजें क्या है, अरे यार, न्यूसेलस सेल्स की 3 चीजें क्या है. सबसे पहले अबंडेंट फूड रिजर्व है इनके पास. दूसरी चीज हमने क्या बताई थी, प्लॉइडीज की 2n है. और एनसर्कल कौन करता है, इंटेग्यूमेंट इसको एनसर्कल करता है. माइक्रोपाइलर एंड में ये एब्सेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड में एब्सेंट होता है. अब located in the nucellus cells is embryosac or female gametophyte. Ovules generally have single embryosac formed from a megaspore. अब ये सब हम आगे की क्लास में लर्न करते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस, एंड आई विल मेक योर लाइफ इजी जैसे कि मैंने बताया. देन हमारा पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट वन. ऑल द